अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम 7 से 8। मैं हूं किरण नाज। मैं ये चीज़ नहीं खाऊंगा, मुझे ये खिलौना नहीं चाहिए। अक्सर बच्चे को ये जिद करते हुए हम देखते हैं, लेकिन अगर बड़े ऐसा करें तो हैरत होती है। कुछ ऐसा ही नज़ारा आज लाहौर के जिन्ना अस्पताल में नजर आया, जहां बीमारी में मुब्तला साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ कमरों के इंतखाब में ना करते रहे। अपने दौर में बनाए अस्पताल में ऐब निकालते रहे। काश मियाँ साहब बच्चा अस्पताल बनाते तो शायद आज मुंह ना बनाते। लेकिन कहाँ ख्याल आता, क्योंकि तनकीद के लिए और हुकूमत के लिए पाकिस्तान और इलाज के लिए तो लंदन है ना। लेकिन क्या ही अच्छा होता अगर जिन्ना अस्पताल की बेहतर सूरत हाल का ख्याल मुस्लिम लीग नून को पहले आ जाता। प्रोग्राम में आज इस पर तफसीली तौर पर बात करूंगी और आपकी मुलाकात करवाऊंगी पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल से। सवात की गुड़िया दुनिया की नन्ही ताइक्वांडो चैंपियन बन गई है। पाकिस्तान का रोशन चेहरा ही नहीं बल्कि भारत का मकरू चेहरा भी आज प्रोग्राम में दिखाना है। लेकिन पहले आपको दिखानी है हेडलाइन। वज़ीर आज़म ने कबायली इजला के लिए सेहत इंसाफ कार्ड का इजरा कर दिया। तकरीब से खिताब में इमरान खान का कहना था, हम गुर्बत ख़त्म करने का पूरा प्रोग्राम ला रहे हैं, सारे इदारे मिलकर गुर्बत के खिलाफ काम करेंगे। वज़ीर आज़म सऊदी वली अहद के दौरे के हवाले से भी पुरुम्मीद हैं। सऊदी अरेबिया के या किसी भी सरबराह का इतना बड़ा ऐसा दौरा नहीं होगा जिधर इतनी ज़्यादा सरमायाकारी होगी, जो इंशाअल्लाह लोगों के लिए रोज़गार और मौके मिलेंगे कि हम यहाँ जब सरमायाकारी से मुल्क में वेल्थ क्रिएशन करें। सऊदी वली अहद कल पाकिस्तान पहुँचेंगे। शायान शान इस्तकबाल की तैयारियां मुकम्मल। शहर इक़्तिदार शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के खैर मक़दमीन बैनर्स से सज गया। शहर की तमाम शाहराहों और दाखिली मकामात पर बड़े बड़े पैनाफ्लेक्स जगह जगह आवेजा। मोहम्मद बिन सलमान के हक़ में नारे, पाक सऊदी ताल्लुकात, अमन और खुशहाली के पैगामात दर्ज। सऊदी वलीयत जो आ रहा है इसको वेलकम करते हैं पुरजोर अंदाज में। ये दौरा जो है ये हमारे मुल्क के लिए बेहतर होगा, इस मईशत के लिए बेहतर होगा। बहुत मुस्बत हमारे एक इमेज भी जाएगा, उसके साथ साथ बहुत अहम रोल भी प्ले होगा पाकिस्तान के मफादात के लिए। बहुत बेहतर। सऊदी वली अहद के साथ 30 से ज़ायद बिजनेसमैन भी पाकिस्तान आ रहे हैं। इक़्तिसादी और तवानाई के शोबे में 4 मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत होंगे। चेयरमैन सरमायाकारी बोर्ड और मुशीर तिजारत की प्रेस कॉन्फ्रेंस। रज़ाक दाऊद कहते हैं, सऊदी अरब खालिसतन कमर्शियल बुनियादों पर सरमायाकारी करेगा, रिफाइनरी बनाकर ऑयल बरामद करेगा। सऊदी पाकिस्तान सुप्रीम कोऑर्डिनेशन काउंसिल बनेगा। नवाज शरीफ की कोर्ट लखपत जेल से जिन्ना अस्पताल मुंतकली। अपने ही बनाए अस्पतालों के कमरों के इंतखाब में मियाँ साहब के नखरे। 40 मिनट तक कई कमरों का दौरा किया। न कार्डिक सर्जरी वार्ड पसंद आया, न VIP रूम पसंद आया। गायनी वार्ड के प्रोफेसर के कमरे में बिस्तर लगवा दिया। दिल बहलाने के लिए LCD भी पहुंचा दी गई। इलाज के लिए नया मेडिकल बोर्ड भी तश्कील दे दिया गया। मियां साहब को सिक्योरिटी वाले, जो कि हुकूमत की सिक्योरिटी है, जो पुलिस जो उनको लेकर आई है, वो किसी कमरे पर जो है वो ठहर नहीं रहे थे। उनके कंसर्न्स आ रहे थे और मियां नवाज शरीफ साहब को 40 मिनट जो कराया गया है वो हम तो उस चीज का हिसाब मांगते हैं। मियां नवाज शरीफ साहब की सेहत के बारे में हमारा जो कंसर्न है वो कल भी वैलिड था, आज भी वैलिड है। हुकूमत उनके इलाज में गैर संजीदा है और सिर्फ ये तमाशे लगाना चाहती है। कमरे की तलाश और पसंद नापसंद सिक्योरिटी हुक्काम की थी। नवाज शरीफ तो अस्पताल आना ही नहीं चाहते हैं। लीगी रहनुमा ख्वाजा इमरान नज़ीर कहते हैं, इलाज के नाम पर मजाक किया जा रहा है। मेडिकल बोर्ड का सरबरा भी गायनोकोलॉजिस्ट को बना दिया गया है। मरियम औरंगजेब की भी फैसले पर तनकीद। जिन्ना पैगाम में कहा, अस्पताल में आर्ज़ा क़ल्ब का इलाज ही नहीं नवाज शरीफ को है, कुछ हुआ तो जिम्मेदार इमरान खान होंगे। मेडिकल बोर्ड के सरबरा आरिफ तजम्मुल बोले, सिर्फ इंतजामी तौर पर कमेटी का सरबरा। हमारा तश्कील करदा मेडिकल बोर्ड, जिसमें कि मैं चेयरमैन हूँ, लेकिन सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव तौर पे। मैं क्योंकि कार्डियोलॉजिस्ट नहीं हूँ, आई एम अ गायनोकोलॉजिस्ट, इसलिए किसी ट्रीटमेंट के बारे में मैं एग्जैक्टली नहीं बता सकता। अहलकारों को बचाने के लिए भाई को दहशतगर्द साबित किया जा रहा है। डॉल्फिन फोर्स में भर्ती के वक्त सारी फैमिली की स्क्रीनिंग हुई थी। मकतूल जीशान के भाई ने सानेहा साहिवाल पर बनी JIT को बयान रिकॉर्ड करवा दिया। कहा, जीशान का किसी मजहबी जमात से ताल्लुक था, न कोई मुकदमा दर्ज है।
मौके पर मुसल्लह मोटरसाइकिल सवार थे, न गाड़ी से फायरिंग हुई। मेरे भाई को नाहक कत्ल किया गया। मेरिट पर तफ्तीश की जाए। मुलव्विस एहलकारों और हुक्म देने वालों को मुकदमे में नामजद किया जाए। अली रजा अबदी कैसे और क्यों कत्ल हुए? तफ्तीशी टीम को सुराग मिलने लगे। कत्ल में लियारी गैंग वॉर की 11 रुकनी टीम मुलव्विस निकली। सियासी बुनियाद पर कत्ल किया गया। टारगेट किलिंग में मुलव्विस 5 मुल्जिमान लियारी से गिरफ्तार। मुल्जिमान का उजरती कातिलों से कार्रवाई करवाने का एतराफ़। बताया एक माहिर बाइक राइडर और शूटर को तैयार किया गया। 8 मुल्जिमान ने रैकी की। 2 मरकजी मुल्जिमान का बैरून मुल्क फरार होने का इंकशाफ। और सवात की नन्ही कली बनेंगी 7 से 8 की मेहमान, जो ताइक्वांडो की माहिर हैं। आयशा अयाज ने दुबई में होने वाली बैनुल अक़वामी ओपन ताइक्वांडो चैंपियनशिप में कांसी का तमगा अपने नाम कर लिया। तीसरी जमात की तालिबा मुल्क का नाम रोशन करने के लिए पुरअज़्म। वालिद की ज़ेरे निगरानी ओलंपिक्स के लिए तैयारी भी शुरू कर दी। मैंने पाकिस्तान के लिए ब्राउन मेडल जीता। इंशाल्लाह ताला ओलंपिक के लिए गोल्ड मेडल जीतूं। जरा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी जरखेज है साकी। बच्चे हमारे अहद के चालाक हो गए। हम क्यों चलें उस राह पर जिस राह पर सभी चलें? कौन सा ऐसा जुमला कहूँ जो इसके शायाने शान हो? देखने में नर्म और नाजुक, बिल्कुल नन्ही सी मासूम सी प्यारी सी बच्ची, लेकिन अज़्म और हौसला चट्टान जैसा मजबूत, इरादे पुख्ता और हौसले पहाड़ों से बुलंद। अपनी ताकत की बुनियाद पर आगे ही आगे जाने के ख्वाब आंखों में समाए कम उम्र बच्ची न सिर्फ अपने वालिदैन के लिए बल्कि पूरे पाकिस्तान के लिए भी बाइसे फ़ख्र बन गई है। हमारे बच्चे रिवायती खेलों के मुकाबलों में तो कारनामे दिखाते ही रहते हैं, लेकिन रिवाज से हट कर कुछ करके दिखाया जाए तो फिर तो जनाब क्या ही कहने। ये हमारी उम्मीद की वो किरण है जो आज दुनिया में सितारा बनकर चमक रही है। मैं बात कर रही हूँ 8 साल की गुड़िया आयशा अयाज की। सवात की ये गुड़िया दुनिया की नन्ही ताइक्वांडो चैंपियन बन गई हैं। और ज़रा बचकर जनाब, क्योंकि आयशा का सारा घराना ही इस खेल में महारत रखता है। आयशा ने कांसी का तमगा हासिल किया है और अब वो ओलंपिक्स मुकाबलों में गोल्ड मेडल जीतने के लिए बहुत ज़्यादा पुरुम्मीद है। और क्योंकि हर बेटी का पहला हीरो और पहला प्यार उसके वालिद हुआ करते हैं, तो यहाँ भी आयशा के हीरो ने आयशा को हीरो बना दिया है। आयशा की तरबियत में उनके वालिद का किरदार है। अयाज नाइक कम उम्री से ही अपने बच्चों को ताइक्वांडो की तरबियत दे रहे हैं। आयशा है तो बहुत छोटी सी, लेकिन मुहिब्बे वतन हैं और बहुत समझदार हैं। अपने मुल्क के वज़ीर आज़म से अपने जैसे दूसरे बच्चों के लिए, मुस्तक़बिल के लिए बहुत उम्मीद रखती हैं। इसीलिए अपनी जीत को भी वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के नाम कर दिया है आयशा ने। और ताइक्वांडो में पाकिस्तान की कम उम्र तरीन खातून खिलाड़ी हैं। इन्होंने 3 साल की उम्र में इस मार्शल आर्ट्स की प्रैक्टिस शुरू की और बहुत ही कम अरसे में वो 5 बार ज़िले चैम्पियन, 2 बार सूबाई चैम्पियन और 3 बार नेशनल चैम्पियन रहने का एजाज़ हासिल कर चुकी हैं। वालिद भी चैम्पियन और आयशा के 2 छोटे भाई भी ताइक्वांडो के खिलाड़ी हैं। 6 साल के ज़रियाब खान है, वो भी कौमी सतह पर गोल्ड मेडल हासिल कर चुके हैं, जबकि 5 साला ज़रियाब खान चांदी का तमगा जीत चुके हैं। सवात से आयशा और उनके वालिद प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर चुके हैं। तो मज़ीद बग़ैर किसी बात के आप दोनों को सबसे पहले बहुत बहुत मुबारकबाद। आयशा, आप तो हमारे सर का फ़ख्र हो गई हैं। कैसा महसूस करेंगे? सबसे पहले आपके वालिद से, क्योंकि आपके वालिद का बहुत बड़ा किरदार है आपकी जीत में, आपको तैयार उन्होंने किया है। अयाज साहब, सबसे पहले आप बताइए कैसा महसूस कर रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं समा न्यूज़ का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमारे हौसला अफजाई के लिए हमको इनवाइट किया। और इसके बाद मैं पूरे कौम को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आयशा ने पाकिस्तान के लिए मेडल जीत कर और ख़ासकर खैबर पख्तूनख्वा के लिए, स्वात के लिए और उसका नाम जो है रोशन किया। और ये मेडल जो है ये पूरे पाकिस्तान का मेडल है और आने वाले हमारा इंशाल्लाह मुस्तकबिल में टारगेट जो है ओलंपिक्स पर है।
और आयशा 3.5 साल से बिल्कुल प्रैक्टिस कर रहा था और आहिस्ता आहिस्ता जो है इन्होंने ये मुकाम हासिल किया। लेकिन ये हमारे पूरी कौम की दुआओं की नतीजा है और आयशा ने ये मेडल जीता। आयशा, अब ज़रा आपसे बात करते हैं। सबसे पहले तो इतनी प्यारी सी हैं आप, इतनी छोटी सी हैं और आप इतना बड़ा आपने काम किया है, हम सबको खुश कर दिया है, फ़ख्र हो गई हैं आप हमारा। आपने इमरान खान साहब के नाम किए है अपनी जीत को। आप जानती हैं इमरान खान साहब कौन है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम आयशा है और मैं बहुत खुश हूँ। मैंने पाकिस्तान के लिए ब्राउन मेडल जीता। इंशाअल्लाह ताला ओलंपिक के लिए गोल्ड मेडल जीतूंगा। मेरे वज़ीर आज़म इमरान खान बहुत पसंद है और मुझे वज़ीर आज़म इमरान खान, मैंने वज़ीर आज़म इमरान खान को ये मेडल दे दूँगा। अच्छा, ये जो आपने मेडल जीता है, आप इमरान खान साहब से, वज़ीर आज़म साहब से मुलाकात के लिए जा रही हैं, तो आप उन्हें गिफ्ट करेंगी? जी। आपका जो मेडल है आयशा, वो आप इमरान खान को गिफ्ट करेंगी? हाँ जी। अच्छा अयाज साहब, हर कहानी के पीछे कोई ना कोई कहानी होती है। आप खुद चैंपियन रहे हैं, आपने अपने तीनों बच्चों को प्रैक्टिस करवाई है। असल कहानी इसके पीछे, क्योंकि बहुत सारे खेल हैं, क्रिकेट भी है, हॉकी भी है, बहुत सारे खेल हैं, लेकिन आपने अपने बच्चों को, तीनों बच्चों को, 2 बेटों को, एक बेटी को, और माशाल्लाह बेटी ने तो एक एजाज़ हासिल कर लिया, पूरी दुनिया में नाम रोशन कर दिया। कहानी क्या है इसके पीछे? क्या आप चाहते थे, क्या आप सोचते थे कि जिसकी बदौलत आज आयशा हमारे साथ मौजूद है? जितना दुनिया में जितना भी गेम है वो सारे गेम अपनी जगह पर खूबसूरत है। हर गेम जो है अपने अपने लेवल पर अच्छे है। लेकिन हमें ताइक्वांडो से बचपन से, मैंने खुद 10 साल की उम्र से ताइक्वांडो स्टार्ट किया है। 1991 में बाकायदा तौर पर मैंने ताइक्वांडो स्टार्ट किया है। और जब पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप 1992 में जीता था, उसी टाइम मेरे येलो बेल्ट का टेस्ट था, तो मैं बहुत खुश था। उसी दिन से लेकर आज तक जो है मुसलसल में अभी पाकिस्तान के लिए 2017 बैंकॉक थाईलैंड में ब्रॉन्ज मेडल भी जीता। और फिर आहिस्ता आहिस्ता आयशा मेरे साथ जा रहा था, तो फिर आयशा ने जो है वो बाकी प्रैक्टिस जारी रखा नेशनल, डिस्ट्रिक्ट और सूबाई लेवल पर। फिर पाकिस्तान ताइक्वांडो फेडरेशन, हमारे जो कर्नल वसीम साहब है और हमारे जनरल सेक्रेटरी मुर्तज़ा हसन बंगश है, तो उसने आयशा के टैलेंट को देखकर आयशा को एक चांस दिया और उससे आयशा ने भरपूर फ़ायदा लिया और इंटरनेशनल चैंपियन बन गया। अच्छा अयाज साहब, आपके लिए, आपने क्योंकि वर्ल्ड कप का जिक्र किया, तो आपके लिए और आयशा के लिए इंस्पिरेशन कौन रहा है? पहले आप बताएं, आपके लिए आप किसको देखकर सोचते रहे कि जैसे ये पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं, वैसे हम पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे? बस मैं हमेशा जब मैं गेम खेलता था तो मैं 1997 में भी नेशनल चैंपियन रहा, जिस वक्त पाकिस्तान के 50 साल कंप्लीट थे और गोल्डन जुबली के नेशनल चैंपियनशिप इस्लामाबाद में थे। तो बस मेरे जहन में था, मुझे भी बहुत मुश्किलात आ रहे थे। हर जगह पर लोग कहते थे तुम ऐसे टाइम ज़ाया कर रहे हो, तुम सबक क्यों नहीं पढ़ता, तुम ये क्यों नहीं करता, तुम कारोबार क्यों नहीं करता। लेकिन मेरा शौक जो था बस वो ताइक्वांडो। और अब मैंने कहा कि एक दिन मुझे अल्लाह पर पूरा यकीन है और अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैं किसी, और आयशा से भी लोग पूछा करते होंगे, क्योंकि तीसरी क्लास में ये पढ़ती हैं, 8 साल इनकी उम्र है, इनके आसपास जो सारे बच्चे होते होंगे या टीचर्स होती होंगी, यकीनन आयशा आपसे पूछते हैं लोग कि आप पढ़ती कब हैं, प्रैक्टिस कब करती हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम आयशा है। मैंने पूरे पाकिस्तान के लिए ब्राउन मेडल जीता और इंशाल्लाह ताला ओलंपिक के लिए गोल्ड मेडल जीतूंगे। मेरे 3.5 साल के थे कि मैंने ताइक्वांडो से शौक पैदा हुआ। अच्छा, आपको कौन सा खेल पसंद है आयशा? जी अयाज साहब, मुझे ऐसा लगता है कि शायद आयशा सुन नहीं पा रही है मुझे सही से, तो आप मेरी मदद करें, आप आयशा से पूछें जो मैं आपसे पूछ रही हूँ। आयशा का पसंदीदा खेल कौन सा है? बिल्कुल जी, आयशा सबसे कम गेम खेलता है वो ताइक्वांडो, उसका ताइक्वांडो गेम बहुत पसंद है, सिर्फ ताइक्वांडो करती है। जी जी, आयशा से पूछे है ना। इसके अलावा कौन है? हमारा तमाम फैमिली जो है वो ताइक्वांडो करते हैं। मेरे 2 बेटी भी ताइक्वांडो करते हैं, ये भी करते हैं। अच्छा आयशा, पढ़ाई में कैसी हैं? इनकी टीचर्स इनके बारे में क्या कहती हैं? अयाज साहब, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप
आयशा से कहें कि वो इस बात का जवाब दें। टीचर्स क्या कहती हैं? ओके सबक द संग टीचर मुझे टीचर सबक बहुत अच्छा पढ़ता है और मुझे टीचर बहुत पसंद है। अच्छा, टीचर आपको बहुत पसंद है। आप खुद पढ़ाई में कैसी हैं? आप खिलाड़ी, कोई पसंदीदा खिलाड़ी है आपका जिसे आप पसंद करती हो बहुत ज़्यादा? मुझे वज़ीर आज़म इमरान खान बहुत पसंद है। अच्छा, वज़ीर आज़म इमरान खान को कुछ कहना चाहती हैं? वज़ीर आज़म इमरान खान मुझे मेरा साथ मिलना चाहते। अच्छा, आयशा जो है वो बहुत छोटी है ना, क्लास 3 में पढ़ती है, तो हमारा पठानों का लैंग्वेज भी थोड़ा कमज़ोर होता है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल सर, हमें इस बात का बहुत अच्छे तरीके से अंदाज़ा है। ये बहुत छोटी हैं, इसीलिए आगाज़ में भी हमने कहा कि ये बहुत छोटी सी प्यारी सी एक बच्ची है, लेकिन इसके बावजूद भी इन्होंने इतना बड़ा काम किया है कि ये मुल्क का नाम रोशन करेंगे। और हमारी भी ख्वाहिश है, जैसे कि इन्होंने इस बात का इजहार किया है, तो हम पैगाम इमरान खान साहब तक को पहुंचा रहे हैं। हालांकि इमरान खान साहब तक ये पैगाम पहुंच चुका है, मिलना चाहते हैं और ऐसा कहा भी जा रहा है कि इनकी मुलाकात जल्द हो जाएगी। तो जब आपकी मुलाकात होगी, आप अपना गिफ्ट पेश करेंगी, वो भी हम अपने प्रोग्राम में नाज़रीन को यकीनन दिखाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आयशा, खुश रहिए, से आप तरक्की करते रहें आगे। और अयाज साहब, आपका बहुत बड़ा किरदार है, अपने बच्चों को इसी तरह से आप आगे लेकर जाएं। अगले टॉपिक की जानिब बढ़ूंगी, नवाज शरीफ साहब की बात करते हैं। नवाज शरीफ साहब 2 बार वज़ीर आला पंजाब और 3 बार वज़ीर आज़म रहे। इस दौरान सरकारी अस्पतालों के चक्कर भी कई लगाए, फीते भी बहुत काटे, मंसूबों के इफ्तिताह भी किए। सरकारी अस्पताल के कमरे कैसे हैं, वहाँ तिब्बी सहूलतों का हाल क्या है, आवाम का सरकारी अस्पतालों में इलाज कैसे होता है, इस पर शायद कभी कोई ख़ास तवज्जो नहीं दी, क्योंकि अवामी नुमाइंदे मकामी अस्पतालों में सिर्फ या तो मंसूबों के इफ्तिताह के वक्त जाते हैं या फिर दहशतगर्दी के वाक़यात में ज़ख्मियों की आयादत के लिए जाते हैं। अगर गलती से उन्हें कोई बीमारी हो जाए तो इलाज बैरून मुल्क होता है, क्योंकि अवाम की बदौलत पाकिस्तान में तो वोट मिलते हैं। इलाज की सहूलत सियासतदानों की मेहरबानी से हमें कहाँ अच्छी मिलती है। यही वजह है कि जना के पाकिस्तान में नवाज शरीफ को जना अस्पताल के कमरे पसंद नहीं आए। साबिक़ वज़ीर आज़म अस्पताल में चक्कर लगाते रहे, आखिरकार लीगी कायद का बेड कार्डिक सर्जरी से गायनी वार्ड 2 मुंतकिल कर दिया गया। ये वही जना अस्पताल है नवाज शरीफ के दौर में बनाया गया था, लेकिन आज उन्हीं के लबों पर शिकायतें हैं। नवाज शरीफ की सेहत को लेकर लीगी रहनुमाओं के शिकवे ख़त्म नहीं हो रहे हैं, शिकवे ख़त्म होने का समझ लीजिए नाम ही नहीं ले रहे हैं। मरियम औरंगज़ेब साहिबा कह रही हैं कि नवाज शरीफ को ऐसे अस्पताल में रखा जाए जहां 24 घंटे आर्ज़ाए क़ल्ब की सहूलतें मैसर हों। काश ये ख्याल उन्हें ऑपोजिशन से पहले ही उस वक्त आ जाता जब वो पोजीशन में थे। नवाज शरीफ के डॉक्टर्स भी मुतमईन नहीं है कि उन्हें कहाँ रखा गया है। बात सुनिए ज़रा डॉक्टर की। फॉर एक्सटेंसिव जहाँ पे कार्डियक फैसिलिटीज़ अवेलेबल हों, आई एम नॉट श्योर किस एक्सटेंट तक यहाँ पे, अभी मैं देख के फिर आपको बताता हूँ। मुलाकात नहीं हुई है प्रिंसिपल साहब से, मैं एक दफ़ा उनसे मिल लूँ तो फिर आप तो 24 आवर उनको कार्डियक कवर चाहिए, मॉनिटरिंग चाहिए, एंड देन एक्सटेंसिव कार्डियक वर्कअप एंड ट्रीटमेंट। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान कहते हैं नवाज शरीफ की बीमारी पर लीगी कायदीन ने वावेला किया हुआ है, वावेला मचाया हुआ है। फयाजुल हसन चौहान साहब की बात भी आपको सुनवाती हैं। एक कंप्लीट पैकेज के साथ एडमिनिस्ट्रेटिव, यूरोलॉजी, कार्डियोलॉजी और मेडिसिन तमाम शोबों को बीच में शामिल करके ये मेडिकल बोर्ड बनाया गया है। मेरी नून लीग के कायदीन से और आले शरीफ से गुजारिश है, खुदारा अपना मजाक खुद ना बनवाया करें। तो लीगी कायदीन की जानिब से क्या कहा जा रहा है ये भी आपको दिखाया, सरकार की जानिब से क्या कहा जा रहा है ये भी आपको बताया, लेकिन अस्पतालों का जो हाल है और जहां जिन लोगों को वहां जाना ज़रूरी होता है, जो वहां जाते हैं, उनकी राय क्या है, यानी मैं और आप अवाम, उनकी राय पहले सुन लीजिए। हमारे साथ तो हो रहा है वो बिल्कुल ठीक है, सफाई हमारे मुताबिक तो ठीक है, जिस तरह उनकी पर्सनैलिटी है उनके मुताबिक हो सकता है ना सफाई ठीक हो, कमरे ना ठीक हों। पब्लिक हॉस्पिटल है, यहाँ पे गरीब आदमी यही वज़ीर आज़म थे, इनके बनाई हुई हॉस्पिटल है,
तो वही इस हॉस्पिटल को रिजेक्ट करें तो फिर ये पब्लिक जो गरीब है उनके साथ भी ज्यादती है। हम तो चाहते थे कोई ना कोई सियासतदान इधर आए, उन्हें पता चले गरीब आवाम कैसे, अब उन्होंने 3 कमरे रिजेक्ट किए हैं ना, उनको पता चले गरीब आवाम यहीं पे इलाज करवाती है, उनको पता चलना चाहिए। काश अवामी नुमाइंदे अपनी सेहत की तरह सेहत के शोबे का भी ख्याल रखें तो उन्हें अच्छी दवा भी पाकिस्तान में मिले और साथ में अवाम की दवाएं भी मुफ्त में मिलेंगी। इस इशू पर बात करने के लिए साबिक वज़ीर सेहत रहनुमा मुस्लिम लीग नून है सायरा अफजल तारड़ साहिबा ज्वाइन कर चुके हैं। खुशामदीद कहूँगी आपको। PTI रहनुमा सदाकत अब्बासी साहब भी साथ मौजूद हैं। सायरा साहिबा, जिन्ना अस्पताल नवाज शरीफ के दौर में बना, अवाम तो शिकवे करते हैं, आज वहाँ की सूरत हाल पर मुस्लिम लीग नून भी शिकवे कर रही है। 2013 से 2017 तक वज़ीर सेहत आप रही, ऐसी कोई सहूलत वहाँ पर नहीं दी गई जो अवाम के लिए हो, खवास के लिए ना हो। बहुत शुक्रिया जी। सबसे पहली चीज़ तो ये कि जिस दिन के मियाँ नवाज शरीफ बीमार हुए हैं, तो बजाय इसके कि हम ये बात करें कि उनकी बीमारी के साथ क्या मज़ाक़ा खैर सलूक हुआ जा रहा है, आप एक हॉस्पिटल का जिक्र करते हैं फिर दूसरे का करते हैं। मसला ये नहीं है कि उन्होंने कमरे रिजेक्ट किए या उन्होंने सर्विसेज में नहीं रहना चाहते या जिना में नहीं रहना चाहते। आपको मुझे पूरे पंजाब में किसी को भी मर्ज अगर दिल का लाहक होता है ना, तो हर किसी को पता होता है कि हमने कहाँ जाना है। हमने PIC जाना है, हमने RIC जाना है, हमने जो आपके गुजरांवाला में CCU बने हैं उनमें जाना है। मकसद ये है कि कमरे तो बात की बात है, सफाई तो बात की बात है, और उस पे जो प्रोविंशियल इंफॉर्मेशन मिनिस्टर जिस तरह की फजूल बातें कर रहे हैं, इनको शर्म आनी चाहिए बीमारी का मजाक उड़ाते हुए। और आप भी जो भी कह रही थी, देखें जी, जिना हॉस्पिटल हो गया, सर्विसेज हो गया, और कोई भी जो पब्लिक हॉस्पिटल है, 1 लाख बंदा रोजाना उनकी इमरजेंसी में जाता है। आप जितनी भी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज है ना, आप सब में जाके देख लें, यहाँ पे जो हालात हैं, मतलब इतने हॉस्पिटल बेहतर हुए हैं, वहाँ मशीनें आई हैं, वहाँ सब कुछ हुआ है, लेकिन ये कहना कि गरीब, हर अमीर आदमी भी वहीं जाता है। ये जो प्राइवेट हॉस्पिटल बड़े बड़े यहाँ बने हुए हैं ना, आप उनके इमरजेंसीज में जाके देख लें। तो मैं ये नहीं कह रही कि यहाँ सब अच्छा है, लेकिन पंजाब के हॉस्पिटल आज भी पूरे पाकिस्तान में सबसे बेहतर है। तो फिर नवाज शरीफ साहब को पसंद क्यों नहीं आ रहे सायरा साहिबा? जी, कौन नहीं आ रहे? नवाज शरीफ साहब को रूम्स पसंद क्यों नहीं आ रहे? फिर वो आखिर में जाके गायनी 2 के वार्ड में मुंतकिल किया गया। 1 मिनट, रूम जो पसंद आने या ना आने है ना, वो अपनी डेकोरेशन की वजह से नहीं आने। उनको वो कमरा चाहिए कि जिसमें हार्ट रिलेटेड भी मौजूद हो। अभी अपने डॉक्टर अदनान की बात भी सुनी, और उस चीज को फिर ये करके, और सबसे बड़ा मजाक पंजाब हुकूमत ये बना रही है, ये चौथा बोर्ड बना है। इनको नहीं पता चला कि बोर्ड में अभी इंफॉर्मेशन मिनिस्टर कह रहे थे फलाना डॉक्टर था फलाना, अगर वो डॉक्टर थे ना तो उन्होंने इंजेक्शन दी है, वो भी इनको पता होंगी। हॉस्पिटल में बंदा बीमारी देख के जाता है, इंजेक्शन देख के नहीं जाता, और ये भी नहीं देखते कि फलाना हॉस्पिटल बहुत खूबसूरत है जी, फलाना 5 स्टार होटल की तरह है। इशू हमारा ये है कि दिल का अमराज कल्ब के अस्पताल में जाना चाहिए, लेकिन जो रिपोर्ट सामने आई थी उसमें तो गुर्दों का मसला था, पथरी का मसला था, तो शायद उसी हिसाब से फिर हॉस्पिटल में शिफ्ट किया जा रहा है। जो आप बात कर रहे हैं ना, जो गुर्दों का मसला है ना, और जो पथरी का, वो भी एक है, बट प्राइमरी इशू उनका जो है ना, वो ये है। मुझे खुद PIC के एक डॉक्टर ने बताया कि पहली दफा जब मियां नवाज शरीफ PIC तशरीफ लेके गए तो एंजाइना हो रहा था उनको, उस वक्त उनकी एंजियोग्राफी होनी चाहिए थी, और इन्होंने मिली भगत के साथ और प्रेशराइज करके उनको वापस भेज दिया। मियां नवाज शरीफ वो शख्स नहीं है कि जो भीख मांगता फिरे और मिन्नतें करते पड़े। मियां साहब सायरा साहिबा, ये बड़ा संगीन इल्जाम आप लगा रही हैं, बड़ा संगीन इल्जाम लगा रही हैं। ये आपको किसने बताया कि उन्हें अंजाइना का पेन हो रहा था और मिली भगत करके उनको वापस भेज दिया गया है? किसने बताया आपको? देखिए जी, इसलिए कि जब वो गए PIC में, आपने मियां नवाज शरीफ का अपना बयान सुना, आपने जो उनका पर्सनल फिजिशियन है उसका बयान सुना कि PIC उन्होंने क्यों कहा, जब सर्विसेज से वापस उनको PIC भेज रहे थे तो उन्होंने क्यों कहा कि पहले भी मैं गया था, मुझे वापस भेज दिए, इनको वहाँ रखना चाहिए था। ये आपको किसने बताया? ये उनके फिजिशियन ने बताया आपको कि उनको अंजाइना का पेन हो रहा था और उनको मिली भगत करके? सायरा साहिबा, आप इल्जाम लगा रही हैं तो फिर आप बताएं ना कि किसने आपको बताया था, ताकि हम हुकूमत से फिर इसका जवाब ले सकें। आप डॉक्टर मियां नवाज शरीफ की रिपोर्ट देख लें, उस वक्त की उनकी ECG की जो लीक हुई थी, मैंने तो सोशल मीडिया पर देखी थी। उस रिपोर्ट में जो उनके टेस्ट आए थे, जो कि डिफरेंट चैनल्स ने दिखाए, आपको किसी ने बताया नहीं, आपने सोशल मीडिया पर देखा था?
जी सोशल मीडिया पे भी देखा था, और उसके बाद वहाँ PIC के मतलब जितना भी स्टाफ वहाँ पे मौजूद था उनको भी इसी बात का पता है। PIC का जितना भी स्टाफ मौजूद था उनको ये बात पता थी कि उनको अंजाइना का पेन हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद मिली भगत करके भेज दिया गया। ये आप दावा कर रही हैं और बड़ा दावा कर रही हैं सारा अफजल साहिबा। हुकूमती नुमाइंदे सदाकत अब्बासी साहब भी मौजूद हैं। मैं जो आप बात कर रहे हैं, जो आप बड़े दावे की बात कर रही हैं, डेफिनेटली उस वक्त उनके जो हार्ट के टेस्ट हुए उनमें डेफिनेटली कोई मसला था, और यही वजह है कि जब वो रिपोर्ट सोशल मीडिया पे लीक हुई तो उसके बाद भी एक शोर मचा और डॉक्टर अदनान ने वेरीफाई किया। देखिए मियाँ साहब को जो वो हार्ट के पेशेंट हैं, उनकी जो सर्जरी हुई थी वो सारे प्रोसीजर पे भी यहाँ कहा गया कि ये मजाक है। तो हम कोई भी हार्ट पेशेंट होते हैं, मैं डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन कोई भी जो हार्ट पेशेंट होता है और उसके इतनी दफा ये मसले हो चुके हों, उसका प्राइमरी मसला वही होता है। बाकी जो उसके साथ सायरा साहिबा कता कलामी की माजरत चाहती हूँ। नवाज शरीफ साहब जब उनकी ट्रीटमेंट हो रही है या जब उनका कोई टेस्ट हो रहा है, मरियम नवाज साहिबा तो ट्विटर पर होती हैं, वो फौरी तौर पर आवाम को बताती हैं कि नवाज शरीफ साहब खैरियत से हैं, नहीं खैरियत से हैं, उनको क्या तकलीफ है इस बारे में। ये अंजाइना पेन के बारे में क्यों नहीं बताया, या फिर अगर बताया तो मरियम नवाज साहिबा ने तो कुछ नहीं बताया। नहीं देखिए मरियम नवाज क्या बताती। मरियम नवाज ने ये ट्वीट उन्होंने किया कि नहीं कि वो आफ़ज़ाए कल्ब में मुब्तला हैं, उनको उसका इलाज किया जाए, उस बीमारी का इलाज किया जाए, ये उन्होंने ट्वीट किया था। लेकिन जो आपने बात कही वो इंतहाई संगीन है कि उनको अंजाइना पेन हो रहा था और मिली भगत करके उनको निकाल दिया गया। सदाकत साहब मेरे साथ मौजूद हैं। सदाकत साहब, आपके इल्म में इस तरह की कोई बात है? ऐसे ही हो रहा था PIC में जब वो थे, उनको अंजाइना का पेन हो रहा था नवाज शरीफ साहब को, और कोई मिली भगत की गई और उनको वहां से निकाल दिया गया? किरण बहुत शुक्रिया। किरण, अगर कोई भी आदमी बीमार हो, वो किसी भी हालत में हो, वो उस पर कोई किसी किस्म के चार्जेस भी हों, तो पहली तो बात है बीमार से हमदर्दी करनी चाहिए और उनको इलाज मुआवजे की सहूलतें देनी चाहिए। लेकिन जिस तरह मियाँ साहब जैसे ये कह रहे हैं कि उनको वापस भेज दिया गया, जिस तरह मियाँ साहब आज नखरे कर रहे हैं या उससे पहले माजरत के साथ नखरे करके वापस चले गए कि मुझे अस्पतालों में धक्के दे रहे हैं और मैं वापस जा रहा हूँ, ऐसा जैसा पता नहीं वो कौम पे बहुत बड़ा एहसान करके कोई पाकिस्तान का कोई नया हिस्सा फतह करके तो वो अस्पताल में आए और पूरी कौम उनके आगे लेट जाए। अल्लाह ताला उनको सेहत दे, उनकी बीमारी अल्लाह ताला दूर करे और उनको हर इलाज मुआवजे की सहूलतें मिलनी चाहिए। लेकिन मियाँ साहब को पता है कि वो क्यों यहाँ पे जेल में बैठे हुए हैं। वो कोई खुदा न खासा को मुल्क के लिए कुछ कमाई करने नहीं गए थे। ये मुल्क में ये जनाब अजीजिया और ये फ्लैगशिप और ये लंदन के फ्लैट और ये मनी लॉन्ड्रिंग और ये मतलब लिस्ट ही खत्म हो जाती है बोलने की, इस तरह के हैं। और पाकिस्तान में सही या गलत एक कानून है, जिस कानून के तहत मियाँ साहब ने यहाँ पिछले 40 साल बादशाह की और मुल्क के असासे लूटे अलेजेडली, तो उस कानून के तहत जितने मियाँ साहब की उम्र के लोग हैं वो सारे मियाँ साहब के बराबर हक रखते हैं। ये इतना नखरे कौम को ना दिखाएं इधर उधर जैसे पता नहीं कौम पे एहसान कर रहे हैं। कोई एक इनकी उम्र का कोई भी शख्स है मेरे लिए वो उतना ही अहम है जितना नवाज शरीफ साहब अहम है। लिहाजा जो इलाज वाजे की सहूलतें इस मुल्क में मियाँ साहब ने दी हैं, जो कैदियों को सहूलतें हैं वो इनको मिलनी चाहिए, इनको ज्यादा मिलनी चाहिए। ठीक है ये अहम आदमी है, लेकिन जिस तरह वो ये मुस्लिम लीग नून वाले आके बीमारी को एक्सक्यूज बना के ये पूरे मुल्क पे एहसान जता रहे हैं, जिस तरह पता नहीं कोई बीमार जिंदगी में बंदा पहली दफा हो गया है या खुदा न खासा हम कोई उनको हमने बीमार किया या खुदा न खासा कोई PTI ने उनको जेल में बंद किया। सारा साहब अपने अमाल की वजह से जेल में गए, अपने कानून की वजह से जेल में गए और अपने दौर के बनाए हुए नैब के चेयरमैन के फैसलों और उनके प्रोसिक्यूशन और मुल्क की अदलिया के तहत लोग जेल में गए। लेकिन फिलहाल सदाकत साहब फिलहाल वो बीमार हैं और हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे। लेकिन आप ये कहिए कि नवाज शरीफ साहब के बारे में मुस्लिम लीग नून के रहनुमा कह रहे हैं कि वो अस्पताल में रहना नहीं चाहते। हुकूमत की जानिब से कहा जा रहा है कि जो बेहतर से बेहतर फैसिलिटी होगी वो दी जाएगी, सेहत के इलाज मुआलजे की सहूलत फराहम की जाएगी। लीगी रहनुमाओं को जो शिकवे सामने आ रहे हैं, क्या हुकूमत उसे देख रही है? क्या उनके शिकवों के ऊपर कुछ काम करने की कोशिश कर रही है? देखें, जो इनके जेन्युइन हेल्थ कंसर्न्स हैं वो एड्रेस होने चाहिए।
गैर सियासी तौर पे ना सियासत उन पे हम करें और ना ये करें। अगर उनकी सेहत को कोई मसला है तो ये ना सायरा साहिबा ने बताना है, ना आपने बताना, ना मैंने बताना है। मरीज के बताने के बाद डॉक्टर्स फैसला करते हैं। खुदा न खास्ता सारे पाकिस्तान के डॉक्टर झूठ नहीं बोल रहे। उनको जो पित्ते में पथरी है वो उनको तकलीफ है और उनको दवाई मिलनी चाहिए। खुदा न खास्ता उनको दिल में कोई तकलीफ है, उनको उसका इलाज होना चाहिए। लेकिन इस तरह करके आप यानी बीमारी का बहाना करके आपको चूंकि उधर से जमानत चाहिए, इससे ये माहौल बनाना ये भी उनकी सेहत के साथ मजाक है। सर इस तरह की बात ना करें सर, बीमारी को लेकर इस तरह की कम से कम बात ना करें। सदाकत साहब आपके सारे पॉइंट्स अपनी जगह सही होंगे, लेकिन इस लफ्ज पे थोड़ा सा ख्याल करें। सायरा साहिबा आप जी सदाकत साहब आ रही हूँ आपकी तरफ। सायरा साहिबा कुछ कहना चाह रही हैं। जी सायरा। सदाकत साहब सिर्फ 2 मिनट दे दीजिए, सिर्फ 2 मिनट दे दीजिए, 2 मिनट दे दीजिए, मैं आ रही हूँ आपकी तरफ। सदाकत साहब आपकी बात भी पूरी सुनूंगी, मुझे सायरा साहिबा ऐड करना चाह रही हैं कुछ। जी सायरा। किरण, एक तो जब ये बोलते हैं ना, मुझे समझ नहीं आती है इनका रटा रटाया एक मजमून है जो इनको पढ़ा दिया गया है, जिसमें अपार्टमेंट, मनी लॉन्ड्रिंग, करप्शन, ये वो। सायरा साहिबा ये कहने के लिए सायरा साहिबा मैं कह दूंगी उनको अगर कुछ गलत लग रहा होगा, लेकिन आप प्लीज आप जो कहना चाह रही हैं आप उस पर बात। जो ये बार बार ये कह रहे हैं कि नवाज शरीफ और उसकी उम्र का कोई भी शख्स मेरे लिए बराबर है, तो ये गलत है। क्या कितने बराबर शख्स की रोज ब्रेकिंग न्यूज चलती है? कितने लोग सर्विसेज हॉस्पिटल में एडमिट थे? हजारों लोग एडमिट थे, सैकड़ों लोग एडमिट थे। या DSMG पूरे जेल रोड पे किन के लिए भरी थी? वो 3 दफा इस मुल्क के मुंतखब वजीर आजम थे। उनकी सेहत, उनकी जिंदगी किसी भी आम आदमी से ज्यादा अहमियत रखती है। वो इस मुल्क का असासा है, इसलिए ये छोड़ दें। ये कहना छोड़ दें कि वो ये हैं और उनको ये नखरे कर रहे हैं। मतलब इनको तो पता है, इनको ये पता ही नहीं है। इनको इतना है ही नहीं कि इतना ज़र्फ, इतनी वज़ादारी इनमें है ही नहीं कि किस मौके पे किस तरह से बिहेव करना है। इनके मिनिस्टर्स के बयान देखें, इनके टॉक शो में रिस्पॉन्स देखें, कोई मतलब यही बात है। लेकिन सायरा साहिबा साथ साथ वो ये भी कह रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो हो सकेगा, जो सहूलतें फराहम की जा सकेंगी वो हम करेंगे, भरपूर करेंगे। लेकिन इसके साथ आप ये देखिए कि एक जानिब मरियम नवाज साहिबा कहती हैं कि उनको अच्छी सहूलतें फराहम की जाए, मुस्लिम लीग नून की जानिब से कहा जाता है इसको सियासी बनाने की कोशिश की जा रही है, जबकि साबिक वज़ीर आज़म साहब खुद ये फरमा रहे हैं कि उन्होंने अस्पताल में रहना नहीं है। अगर उनको आर्ज़ाए क़ल्ब है, अगर उनको वो तकलीफ है जिसका आप जिक्र कर रही हैं, अंजाइना का आप तस्करा कर रही हैं, तो फिर वो इलाज क्यों नहीं करवाना चाह रहे हैं? मैं इसलिए किरण इलाज नहीं करवाना चाह रहे कि जो मजाक बना हुआ है, आप देखें कि 4 बोर्ड बने, 4 हॉस्पिटल तब्दील हुए, शाम को नहीं ले जा सकते जी, सिक्योरिटी नहीं मिल रही, सुबह मिलेंगे। जेल का डॉक्टर है तो वो कुछ कह रहे हैं। मतलब आप ये देखें कि एक मियां नवाज शरीफ का जो मिजाज है ना, उनमें एक वज़ादारी है। वो इस तरीके से जब उनको नजर आ रहा है किस चीज का मजाक बन रहा है। आप मुझे एक छोटी सी बात बताएं, मैं भी दूंगी ना, और वो मेरा हक है, हर मरीज का हक है और हर कैदी का हक है। जो जुनैद की कस्टडी में एक उस्ताद की जान गई, वो किस तरह मचा, और वो इसीलिए मचा। अव्वल तो मैं बिल्कुल कहती हूँ कि जेलों में ये सहूलत होनी चाहिए, एक इमरजेंसी, लेकिन जो उन्होंने रिएक्ट किया और उन्होंने कहा कि मैं हॉस्पिटल नहीं जाऊंगा, मैं जेल जाऊंगा। वैसे हम सायरा साहिबा हम तो ये समझते हैं कि तमाम लोगों के लिए, तमाम अवाम के लिए वो सहूलतें होनी चाहिए, जो फिर खवास अगर किसी ऐसे हॉस्पिटल में पहुंच जाएं जो अवामी होता है, तो वहां पर अगर उनको वो सहूलतें ना मिलें तो फिर ये वाला मामला होता है जो आज सारा दिन होता रहा। आप लोगों की जानिब से ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि ये सिक्योरिटी का काम था, ये दीगर लोगों का काम था, लेकिन हमने जो देखा वो तो हम बता रहे हैं। सदाकत साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप साथ मौजूद थे। सायरा अफजल साहिबा इस पर बात करी थी, मुस्लिम लीग नून के आप मिली थी, आप दोनों का बेहद शुक्रिया। कराची टारगेट किलिंग के हवाले से ब्रेक के बाद बात करूंगी, देखते रहिए साथ से आप। वेलकम बैक वंस अगेन जी। दीदा दिल फरशेरा, क्या हुकूमती वज़रा और क्या आवाम, सबकी नज़रें इस वक्त खासुल खास मेहमान की आमद पर जमी हुई हैं। तारीख़ी ताल्लुकात एक नए रिश्ते में बनने जा रहे हैं, पुरानी दोस्ती आलमी सतह पर नया जन्म ले रही है। यूँ कह लीजिए कि
पाकिस्तान का वक्त बदल रहा है, शहर इक़्तिदार में खुशियाँ हैं, तैयारियाँ हैं, जोश है, गहमा गहमी, और क्यों ना हो सऊदी अरब के वली अहद का 2 रोज़ा ये तारीख़ी दौरा शुरू होने के करीब है। इमरान खान काबीना के अरकान के साथ एयरपोर्ट पर उनका वेलकम करेंगे। इस्तकबाल की तैयारियों के बारे में समा के नुमाइंदे आदिल तनौली साथ मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। आदिल तनौली से भी बात करूंगी, लेकिन खालिद अजीम साहब भी इस वक्त ज्वाइन कर चुके हैं। तो खालिद साहब, इंतहाई अहम और ख़ित्ते में बहुत ज़्यादा अहम ये दौरा होने जा रहा है, और मुझे कह लेने दीजिए कि पड़ोसी मुल्क में, पाकिस्तान में जब कुछ अच्छा होने लगता है तो पड़ोसी मुल्क में कोई ना कोई आग लगी हुई होती है और वो किसी ना किसी तरह से इस बात का इजहार कर रहे होते हैं। पुलवामा वाक़े को लेकर इस वक्त पाकिस्तान के लिए जो प्रोपेगेंडा वो कर रहे हैं, उससे भी महसूस हो रहा है कि ये जो एक अहम दौरा होने जा रहा है, इसको लेकर आग लगी हुई, लेकिन क्या करें, बेचारे बोल नहीं सकते। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। बोल वो इसलिए नहीं सकते कि सऊदी अरब के साथ उनके अपने मफादात जो हैं वो मुंसलिक हैं। वहाँ सऊदी अरब ने खासी इन्वेस्टमेंट की हुई भी है, और इसके साथ साथ इन्वेस्टमेंट की पेशकश भी उसने कर रखी है। इसके साथ साथ भारत की बहुत बड़ी मैन पावर जो है वो इस वक्त सऊदी अरब में काम कर रही है। और फिर इसके साथ साथ और बहुत से ऐसे मामलात जो हैं जो कि तेल के हवाले से किसी वक्त भी उसको ऐसी ज़रूरत पड़ सकती है कि उसको कोई ख़ुसूसी रियायत सऊदी अरब से लेना पड़ सकती है। सऊदी अरब के ख़िलाफ़ या सऊदी अरब के दौरे को तनकीद का निशाना बना के ख़राब करना तो उसके बस का नहीं है, लेकिन उससे जो हो सकता है वो ये कर रहा है। और ये कल जो पुलवामा वाला मामला है, इसमें उसने मामूली सी भी देर नहीं की, चंद मिनटों के अंदर ही इसका इल्ज़ाम जो है पाकिस्तान पे धर दिया है। और उसके साथ साथ उसने जो है वो नाम नहाद कुछ वीडियो जो है वो भी जारी करवा दी, और इसमें उसने पूरी इस बात की कोशिश की है कि ये साबित किया जाए कि पाकिस्तान जो है वो दहशतगर्दी कर रहा है। 150 किलोमीटर की डेप्थ है उस जगह की जहां ये वाकया हुआ। फिर वो जिस शख्स को खुद वो कह रहे हैं, आदिल डार नामी शख्स, वो साबित शुदा है कि वो मकबूजा कश्मीर का रहने वाला है। इंडिजीनियस ये सारा कुछ हो रहा है। और इसी बात पे अगर आज आपने फारूक अब्दुल्ला जो साबिक वज़ीर आला है कश्मीर के, मकबूजा कश्मीर के, उनकी गुफ्तगू सुनी हो तो उनको पता चल जाए। उन्होंने कहा कश्मीरियों से तो आप बात नहीं कर रहे, फौरी तौर पे आपको एक ही रास्ता नजर आता है, पाकिस्तान के सर इल्जाम ठोक दिया जाए। तो इस मौके पे जी बिल्कुल खालिद साहब, इस मौके पे जो बड़ा सऊदी अरब के जी प्लीज कंप्लीट कीजिए। सऊदी अरब के वली अहद जब ये आ रहे हैं यहाँ पे, तो उस वक्त ये मामला पाकिस्तान का जो है वो इमेज खराब करने की कोशिश करना कोई गैर मुतवक्किल नहीं है। भारत जो है वो इससे ज्यादा कोई बड़ी कार्रवाई कर सकता है। पाकिस्तान के अगर इदारे चौकस ना हो, खुदा न खास्ता वो इस मौके पे उस कत्ल न चूकता, शायद पाकिस्तान के अंदर भी वो कोई गड़बड़ करवा के दिखा देता। क्योंकि सारे के सारे कुलभूषण यादव ने पोल खोल दिए हैं कि किस अंदाज में वो भारत जो है पाकिस्तान के अंदर तकरीबी कार्रवाइयां करता है। और सऊदी वली अहद का यहाँ आना और इस हालत में आना कि वो बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट जो है वो यहाँ लेके आ रहे हैं, जिसमें पाकिस्तान की खुशहाली के लिए दरवाजा खुलेगा। भारत को कैसे ये गवारा हो सकता है? ये से हमें हर खराबी की तवक्को जो है, लेकिन वही मजबूरी जो आपने आगाज में कहा, क्योंकि सऊदी अरब के साथ हैं ताल्लुकात, तो वो कुछ कह नहीं सकता, लेकिन आग तो बहरहाल लगी हुई है। और यहाँ पर इस वक्त एक त्यौहार का, एक खुशी का सा माहौल है। इस्लामाबाद में भरपूर तैयारियां हो रही हैं, लोग भी बड़े पुरजोश हैं। आदिल तनौली एक बार फिर साथ मौजूद हैं। आदिल, एक दिन वक्त रह गया है, शहर में मंजर क्या है इस वक्त? सऊदी वली अहद की आमद की तैयारी कैसी है? अजी देखें, सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की आमद के सिलसिले में तमाम तर तैयारियां जो हैं वो खत्मी शक्ल दे दी गई है। कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू में तमाम रेड जोन में वज़ीर आज़म पाकिस्तान, सदर मुमलिकत और वली अहद की तस्वीर के साथ बैनर्स जो है वो आवेजा कर दिए गए हैं। सिक्योरिटी फोर्सेज ने पोजीशनें भी संभाल ली हैं। शहर भर में जितने भी इंतजाम थे वो मुकम्मल कर लिए गए हैं। मुख्तलिफ जो पॉइंट्स थे वहाँ पर भी सिक्योरिटी की जो सिचुएशन है, सिक्योरिटी इदारों ने वो पॉइंट संभाल लिए हैं। और जहाँ पर जितनी भी शहर इक़्तिदार में जो शराएं हैं, अहम तरीन मसरूफ शो सड़कें हैं, वहाँ पर बैनर्स भी आवेजा कर दिए गए हैं। वज़ीर मुमलिकत जो है, वज़ीर सऊदी वली अहद जो आ रहे हैं, उनकी आमद के सिलसिले में इस्लामाबाद इंतजामिया और हुकूमत की जानिब से जो प्लान तश्कील दिया गया था, उस सिलसिले में तमाम तर तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। और आज सुबह से 4 बजे से ये जो सिक्योरिटी डायवर्शन है ये भी लगा दी जाएगी। और इस वक्त जो सिक्योरिटी डिवीजन और मुख्तलिफ जो फोर्सेस के जो अफसरान हैं, उनकी जानिब से
ये डायरेक्शन दी गई थी। जो अहलकार तैनात किए गए हैं उन्होंने अपने पॉइंट संभालना शुरू कर दिए। आदिल तनौली, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। खालिद अजीज, आप तजिया कर रहे थे इस पर, आपका बेहद शुक्रिया। दुश्मनों को देखना चाहिए कि पाकिस्तान का ये चेहरा है, जब हमारे दोस्त, हमारे मेहमान पाकिस्तान आते हैं तो उन्हें किस तरह से बेहतरीन तरीके से वेलकम किया जाता है। और आपका दुश्मनों, आपका क्या चेहरा है, ये मैं दिखाऊंगी नाज़रीन को ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। क्या कराची में टारगेट किलिंग का स्विच फिर ऑन हो गया है? शहर में सियासी जमातों के कारकुनों पर फायरिंग के वाक़यात ने सवाल उठा दिए हैं। MQM पाकिस्तान के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों को भी निशाना बनाया जा रहा है। कराची में गुज़िश्ता रोज़ फायरिंग के 2 मुख्तलिफ वाक़यात में PTI के कारकुन शफकत और अब्दुर्रहमान दुश्मनों का हदफ बने। PTI रहनुमा खुर्रम शेर जमान ने वज़ीर आला सिंध के इस्तीफ़े का मुतालबा किया। तारी साहब, मेहरबानी फरमा के ये जो लाडला आपने बिठाया हुआ है ना, जो आपका चीफ मिनिस्टर है, इनको फौरी तौर पर आप तब्दील करें, किसी बेहतर शख्स को लेकर आए। मेरा तो मशवरा है कि किसी औरत को जो है चीफ मिनिस्टर बना दिया जाए, क्योंकि नज़र ये आ रहा है कि आपके जितने मर्द बैठे हुए हैं उनके अंदर तो कोई दम नज़र नहीं आ रहा है कि सुबह सिंध के अंदर आवाम को बेसिक नेसेसिटी जो सहूलियात हैं वो फराम कर सकें। मुकम्मल तौर पर आपकी हुकूमत कोलैप्स कर गई है। ये नाराजगी सिर्फ PTI की नहीं, MQM पाकिस्तान को भी ये शिकवा है। कारकुनों के कत्ल पर वो भी सिंध हुकूमत से सवाल कर रहे हैं। शहर में बदअमनी की बढ़ती हुई वारदातें, इसके पीछे आखिर है कौन? क्यों शहर के अमन को निशाना बनाया जा रहा है? बात करने के लिए अहमद रहमान खान साथ मौजूद हैं। MQM पाकिस्तान के बाद PTI के कारकुनों को कत्ल किया, टारगेट किलिंग के वारदातों में जो जिस तरह से कोई मुमासिलत सामने आ रही है, क्या पुलिस क्या कह रही है इस बारे में? जी देखिए किरण, ये हम ये तो नहीं कह सकते कि शहर में टारगेट किलिंग का स्विच दोबारा ऑन हो गया है, लेकिन ये वाक़यात दोबारा रोनुमा शुरू हो गए हैं। हम ये देखते हैं कि दिसंबर के महीने से शहर में टारगेट किलिंग के वाक़यात शुरू हुए थे, जिसमें अली रज़ा आब्दी का कत्ल था, PSP के दफ्तर पर फायरिंग थी, MQM के UC ऑफिस पर फायरिंग थी, कुछ फ़िरका वाराना कत्ल भी जो है वो हमने देखे, वो भी जो है वो मुख्तलिफ इलाकों में जो है वो रोनुमा हुए। इस तरह करके कोई 11 बड़े प्रोफाइल्स जो हैं जिनको निशाना बनाया गया, जो कि टारगेट किलिंग के वाक़यात पुलिस उनको बताती है। ये दिसंबर से लेके जनवरी और फरवरी जो है वो चल रहा है, तो इन्हीं दिनों में ये तमाम तर वाक़यात पेश आए हैं। पुलिस से हमारी बात होती है और जो दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारे उनसे बात होती है, तो ये बताया जाता है कि कुछ नए गिरोह हैं जो कि बड़े शातिर हैं और हमेशा जो है वो नए असले का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि पुलिस और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारे जो है वो मुलजिमान का इस तरह ताक़ुब करने लगे थे कि वो कौन सा असला इस्तेमाल करते हैं। उनके खोलों की जो है वो फॉरेंसिक की जाती थी, जो जाए वक़ुआ से खोल मिलते थे उनकी फॉरेंसिक की जाती थी और उसके बाद उन तक जो है वो पहुँचा जाता था। लेकिन अब जो गिरोह काम कर रहे हैं, शहर में टारगेट किलिंग कर रहे हैं, वो काफ़ी जो है वो शातिर दिखाई देते हैं कि वो हर वारदात में नया असला इस्तेमाल करते हैं। इसीलिए जो है वो कोई ज़्यादा सबूत जो है वो पुलिस उनके बारे में जमा नहीं कर सकी है। ये भी तासुर दिया जा रहा है पुलिस की जानिब से कि कुछ नए गिरोह जो हैं उनकी तादाद 3 से 4 इसलिए हो सकती है कि फ़िरका वाराना टारगेट किलिंग के जो वाक़यात रुनमा हुए वो बिल्कुल अलग थे, और फिर सियासी तंजीमों के कारकुनान को जो कत्ल किया गया वो बिल्कुल अलग हैं। तो इनमें जो है वो कुछ मुख्तलिफ गिरोह हैं जो ये वाक़यात करते दिखाई देते हैं, लेकिन अब तक गिरोह की निशानदही पुलिस नहीं कर सकी है। बिल्कुल। और अगर अली रज़ा आब्दी कत्ल केस की बात की जाए तो पहले साउथ अफ्रीका से लिंक जोड़े जाते थे, लेकिन अब असल कातिल जो हैं वो असल मुल्जिमान कानून की गिरफ्त में आ रहे हैं। अमर रहमान, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। प्रोग्राम के आखिर में, मकबूजा कश्मीर में जिद्दोजहद आज़ादी को ताकत के जोर पर किसी सूरत नहीं दबाया जा सकता। मकबूजा कश्मीर के साबिक कठपुतली वज़ीर आला फारूक अब्दुल्ला को भी सच बोलना पड़ गया। फारूक अब्दुल्ला ने भारतीय TV एंकर को खरी खरी सुनाई। सुने जी हाँ, जैसे आपके रिपोर्टर ने कहा, पाक ये पाक सरजमीन है, दिल चाहे न चाहे जबान सच पर फिसल ही जाती है। बुज़दिल भारत अपनी नाकामियों का मलबा पुरअमन मुल्क पर थोपने के बजाय ज़रा तो होश के नाखुन लो। भारी कीमत चुकाने की धमकियां देने वालों, कुछ तो अकल का मुजाहरा करो। अभी कुछ नहीं करते तो इतने खौफ में हो, कुछ कर दिया तो पता नहीं तुम्हारा क्या होगा। याद रखो, हमारे पास वो माएँ हैं जो सरजमीन की हिफाजत के लिए खुद अपने बेटे पेश करती हैं। अभी भी वक्त है, मुज़ाकरात की मेज़ पर आ जाओ, वरना फिर रोते धोते खुद को मजलूम साबित करने की भोंडी कोशिश करते रहोगे। आपसे पीर को दोबारा मुलाकात, अपना ख्याल रखिएगा, अपने मुल्क का ख्याल रखिएगा। अल्लाह